मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का जितना भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोग किए उस पर आधारित हम लोग नीट और जेई का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लगभग सारा ही क्वेश्चंस देखेंगे जितना अब तक पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, चलो समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, पहला क्वेश्चन है नीट 2022 का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ऑफ टू मूविंग पार्टिकल, दो पार्टिकल है जो चल रहा है, उसका ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, जो कि एंगल बना रहा है एक क्या 30 डिग्री और एक क्या बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो एक जो है पहला वो बना रहा है क्या 30 डिग्री और दूसरा क्या बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ द एक्स एक्सिस, ठीक, एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी का बात पूछ रहा है, तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है ना, वैसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया एक्स बढ़ता जाएगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ जैसे डील करते हैं वैसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ भी हम लोग डील करेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी बताता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का भी स्लोप हमको क्या बताएगा वेलोसिटी। तो स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग बताए थे, टेन थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला कि इतना इतना एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, दोनों के वेलोसिटी का रेशियो बताना है, यानी कि पहले 30 डिग्री वाला का तब 45 डिग्री वाला का। ठीक है, तो दोनों का वेलोसिटी का रेशियो हमको चाहिए, तो एकदम सिंपल है भैया, v1 बटा क्या v2, दोनों का रेशियो चाहिए ना वेलोसिटी का, तो पहले 30 डिग्री वाला का और फिर किसका 45 वाला का। तो 30 डिग्री वाला जो एंगल बना रहा है उसका वेलोसिटी कितना होगा tan थीटा, tan 30 डिग्री। स्लोप निकाल लेंगे तो वो उसका वेलोसिटी ही नहीं देगा, tan थीटा को ही क्या बोलते हैं स्लोप, स्लोप ही हमारा क्या है इसका वेलोसिटी। तो tan 30 अब बटे क्या करेंगे tan 45 करेंगे, सिंपल। तो tan 30 क्या होता है भाई 1/√3 और tan 45 1, तो ये हो गया 1/√3, यानी कि क्या 1:√3, 1 क्या √3, यानी कि क्या डी नंबर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल दिया हुआ है, अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व, डिस्टेंस टाइम का कर्व है ना, तो उसको भी पोजीशन टाइम कर्व जैसा सोचना है, जो एक्सटी ग्राफ होता है ना वैसा ही सोचना है। तो पोजीशन टाइम कर्व या फिर डिस्टेंस टाइम का कर्व दिया हुआ है इस फिगर में, तो बताना है कि द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड कौन सा पॉइंट, यानी किस पॉइंट पर वेलोसिटी अधिकतम होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ज्यादा है, यानी कि कौन ज्यादा, यानी कि इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसको भी हमको कैसा एक्सटी ग्राफ जैसा डील करना है। तो एक्सटी ग्राफ जैसा अगर डील करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जहां पर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा। पूछ रहा है कि इस ग्राफ में कौन सा चारों पॉइंट में से किस पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि स्लोप ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है मतलब स्लोप ज्यादा, यानी कि क्या एक्सटी ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप हमको वेलोसिटी देगा ना। स्लोप कहां पे ज्यादा है, यानी कि कहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि स्लोप ज्यादा मतलब ढलान कहां ज्यादा है, गाड़ी चलाते समय कहां ज्यादा ढलान महसूस होगा, यहां ढलान कम है, देखो सी पे ढलान बहुत ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका सी वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट, बस सिंपल, और क्या। अच्छा उसके बाद नीट का अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वही एक्सटी ग्राफ जैसा डील करेंगे इसको, पोजीशन टाइम ग्राफ। बोला क्या कि मूविंग पार्टिकल का शोन बिलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। बताइए कि वेलोसिटी किस पॉइंट पर नेगेटिव है, यानी कि स्लोप किस पॉइंट पर नेगेटिव है। अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ जैसा इसको डील करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पूछा कि किस पॉइंट पर बताइए कि वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी कि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव पकड़ लेंगे हम लोग, ओ यहां पे ऐसे खींचेंगे, ये तो थीटा छोटा बना रहा है 90 छोटा, ओ यहां पे तो नहीं, ये भी ये तो 0 डिग्री एंगल हो गया ना, या ऐसे लाइन खींच देंगे तो एंगल तो 0 डिग्री होगा ना पैरेलल लाइन के बीच। अच्छा ठीक, यहां पर भी अगर खींचोगे तो क्या हो गया, ये थीटा वो भी तो 90 से कम में है ना, तो काम नहीं चलेगा। यहां पे अगर खींचेंगे तब देखो तो ये क्या हो गया
थीटा 90 से ज्यादा, यानी कि क्या आ गया निगेटिव, यानी कि पॉइंट कौन सा है वो ई, यानी कि आंसर हमारा कौन सा भैया ए। इस पॉइंट पे निगेटिव स्लोप है, यही पकड़ना था। चलो अगला क्वेश्चन में बोला कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, सीधा लाइन में चलने वाले मोशन को कौन सा ग्राफ है जो कि नहीं बता रहा है, जो दिखा नहीं रहा, मोशन को कौन सा ग्राफ नहीं दिखा रहा है, गति को दिखा नहीं रहा है, कौन सा ग्राफ गलत है, यानी यही पूछ रहा है। मोशन यानी एक कार है जो सीधा लाइन में चल रही है, तो उसके गति को दिखलाने वाला कौन सा ग्राफ संभव नहीं है, कौन सा ग्राफ जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो इस वाला ग्राफ में क्या बोल रहा है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां से यहां तक समय बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ा, अच्छा वेलोसिटी बढ़ा, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आगे और समय बढ़ा तो वेलोसिटी कम हो गया। कोई बात नहीं है, कार स्टार्ट किए, धीरे 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 रफ्तार बढ़ा है, और फिर कुछ देर जाने के बाद फिर अपना धीरे 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 रफ्तार कम कर लिए, तो सीधा लाइन में चलने वाला बात है। ये तो सही सही बता रहा है। पूछ रहा है कि कौन सीधा लाइन में चलने वाले कार का जो गति है उसको नहीं बता रहा, कौन। बी पे भी बातचीत करेंगे। अच्छा बी पे भी देखो, बी में क्या दिक्कत आ रहा है, एगो चीज है, जैसे जब इसमें समय यहां पर देखो तो जब समय इतना है उस समय देखो तो वेलोसिटी यहां पे कुछ होगा ना, और उसी समय पे वेलोसिटी बता रहा है कि इतना भी है। एक ही समय पे दो दो वेलोसिटी संभव नहीं है ना। एक ही टाइम पे देखो, यहां टाइम अगर 4 सेकंड है तो या इतना वेलोसिटी और क्या 4 सेकंड पे इतना भी वेलोसिटी, एक ही समय पे दो दो वेलोसिटी संभव नहीं है। तो यही मेरा क्या गलत वाला ये है, यही जो है मेरा जो क्या है मिस्टेक है इसी में। एक ही टाइम पर ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, एक ही टाइम पे डबल वेलोसिटी, एक कार का दो दो रफ्तार एक ही समय पे संभव नहीं ना है, एक कार एक ही रफ्तार होगा ना, तो यानी कि यही वाला यही है जो कि मेरा क्या फॉल्ट वाला है। बाकी इस सब को देखो, इसमें क्या समय बढ़ा रहे हैं ना तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। कार स्टार्ट किए और क्या इसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कर्व लाइन है, मतलब वेरिएबल, यानी कि इसका स्लोप जो है इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ना, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। समय बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रहा है, अच्छी बात है, यानी कार को धीरे 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 रफ्तार बढ़ाते जा रहे हैं तो सीधा लाइन में चलने वाला हो सकता है। इसमें क्या है, समय बढ़ाते जा रहे हैं, कभी वेलोसिटी बढ़ा करके पॉजिटिव में उधर गए, फिर घटाए और फिर निगेटिव, यानी कि आगे गए फिर कार को फिर पीछे कर लिए। निगेटिव का मतलब पीछे वेलोसिटी लाना, आगे पीछे वेलोसिटी को प्लस माइनस, वेलोसिटी प्लस माइनस हो रहा है, आगे पीछे सीधा लाइन। इसमें तो एक ही समय पे दो दो रफ्तार पॉसिबल नहीं है, तो वो हमारा बी आंसर हुआ कि वही है जो मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर बात करें कि ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, अच्छा वन ऑफ देम डज नॉट अच्छा डज इट इनकरेक्टली पिक इट अप। अच्छा देखो इसमें से क्या है ना कि 3 गो ग्राफ ऐसा है जो एक ही मोशन के बारे में बता रहा है, और बाकी जो एक एकलौता है एक ऐसा ग्राफ जो कि उससे अलग बता रहा है, तो हमको वही को छांटना है, जेई का सवाल है। 3 ग्राफ एक ऐसा है जो एक ही मोशन के बारे में बता रहा है। अगर कोई कार चल रही है, यानी कोई कार अपना रफ्तार को बढ़ाया घटा लिया, तो 3 ग्राफ है जो एक ही चीज बता रहा है, लेकिन एक अकेला एक ऐसा ग्राफ है जो कि थोड़ा सा अलग कुछ बताता है, बस उसी को हमको चुनना है, ठीक है। तो देखो ये क्या, ये वाला ग्राफ ये देखो, तो ये वाला ग्राफ जैसे इस पे हम अगर फोकस करें तो ये ग्राफ हमको क्या बताता है, जरा देखो तो। इस पोजीशन टाइम का ग्राफ है, सबसे ज्यादा अच्छे से हम पोजीशन टाइम ग्राफ को तो पहचान रहे हैं बेसिक में। पोजीशन टाइम ग्राफ का यहां पर देखो तो किसी भी पॉइंट पर अगर तुम स्लोप खींचोगे तो यहां पे ये, फिर अगला क्या ये, तो इसमें हम लोग जानते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ को अच्छे से जान रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ढलान पहले ज्यादा था, बाद में ढलान कम हो गया, ढलान घटा यानी कि वेलोसिटी घटा। ढलान घटने का मतलब कौन घटा, वेलोसिटी, और अभी वेलोसिटी है कैसा, पॉजिटिव, तो यानी कि यहां से यहां तक अगर देखो तो ढलान घट रहा है, मतलब वेलोसिटी
घट रहा है और पॉजिटिव भी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस टाइम तक ढलान अभी ज्यादा है ना, बाद में ढलान कम हो गया। ढलान घट रहा है लेकिन पॉजिटिव भी है। ढलान घट रहा है मतलब कौन, वेलोसिटी, वेलोसिटी घट रहा है और पॉजिटिव है। अच्छा ठीक, फिर इसके बाद देखो आगे, तो आगे देखो क्या हो रहा है, यहां के बाद आगे जब जाएंगे तो ढलान बढ़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, ढलान बढ़ा माने वेलोसिटी बढ़ा, और इधर कैसा है भाई देखो तो निगेटिव, कैसा हो गया, निगेटिव भी है और बढ़ रहा है वेलोसिटी, यही ना। तो जरा सा देखो तो ऐसा कहां पर हो रहा है, यानी कि जब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो क्या हो रहा है, थोड़ा दूर आगे बढ़ेंगे तो ढलान घटना मतलब वेलोसिटी घट रहा है। इसमें देखो तो पोजीशन में, इसमें क्या बता रहा है कि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। ये वेलोसिटी सीधा बता दिया, वेलोसिटी टाइम का आपको एक्सेलरेशन पे नहीं जाना है, ये बता तो रहा है कि आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे ना वेलोसिटी यहां से क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, पॉजिटिव में ही डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां के बाद यहां तक ऐसे हो गया ये चीज, तो जैसे यहां से यहां तक आगे बढ़े तो क्या हो गया, हमारा वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, लेकिन कैसा, पॉजिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच खा रहा है। फिर इसमें भी देखो तुम, ये भी देखो, यहां से यहां तक मेरा क्या हो रहा है, वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में स्लोप कम हुआ, यानी कि वेलोसिटी कम होता गया। यहां भी देखो समय बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो रहा है, समय बढ़ रहा है तो वेलोसिटी गिर रहा है, ठीक है, समय बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद समय बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो रहा है, फिर उसके बाद और ज्यादा समय हुआ तो वेलोसिटी फिर निगेटिव में बढ़ने लगा, वही तो बात है, निगेटिव में बढ़ने लगा। इसमें यहां से यहां तक आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव में घटेगा, पॉजिटिव में घटा, फिर यहां के बाद आगे आगे बढ़े तो क्या हो गया, निगेटिव है ना, इधर निगेटिव होता ना, निगेटिव में बढ़ने लगा, वही बात तो बोल रहा है, यानी कि ये तीनों ग्राफ एक दूसरे से मैच कर गया। अच्छा, ये वाला ग्राफ में अच्छे से समझ लो, इसमें लोग को कंफ्यूजन है कि यहां से यहां तक भैया आगे बढ़े तो वेलोसिटी घटा, फिर यहां के बाद इधर जो आ रहे का मतलब क्या हो गया, फिर पोजीशन को हम लोग क्या किए होंगे, चेंज किए होंगे, यानी कुछ देर तक आगे गए होंगे फिर पीछे आए होंगे, यही हुआ होगा, यानी कि वेलोसिटी लेकिन बढ़ा घटा। इसमें बात तो यही है ना, समय आगे आगे बढ़ेगा समय तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, समय पोजीशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो इसमें वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घट रहा है सब कुछ। इसमें देखो ना ढलान मेरा क्या हो रहा है, पोजीशन में बढ़ रहा है, तो जिसमें ढलान बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है का बात कर रहा है, शुरू से बोल रहा है कि ढलान यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो शुरू में वेलोसिटी बढ़ा रहा है वो, जबकि बाकी ये सब में वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, ढलान घट रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है। 3 ग्राफ है जो बोलता है शुरू में ही वेलोसिटी घटेगा, एक एक लौता है जो बोलता है वेलोसिटी बढ़ेगा शुरू में, वो छट गया, जो सबसे अलग है उसी को छाटना था, बस ये चीज हो गया आंसर। ये सब लॉजिक है, सोचना है, कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा सब कुछ याद रहेगा, सोचने का क्षमता जितना रहेगा आराम से कर लेंगे। और भी क्वेश्चन उस पर कराएंगे। देखो इसमें जेई कब 2023 का क्वेश्चन पूछा था, जनवरी में भी हुआ था जब एग्जाम, 30 जनवरी को उसी में पूछा था, ठीक है, 30 जन को पूछा था ये। अच्छा वो क्या है इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तेरी वाला के, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच कराना है किसी का पोजीशन टाइम ग्राफ और उसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक दूसरे को मैच कराना है। तो चलो देखो, तो हमको सबसे पहले ये बताया जाए कि इस पहला या दूसरा या किसी को भी एक को पकड़ते हैं, सबसे साधारण ग्राफ कौन सा दिख रहा है इसमें, नीचे वाला पोजीशन टाइम ग्राफ का सीधा लाइन ग्राफ, ये हम आराम से इसको पहचानते हैं, इसका भाषा समझ में आता है। पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी एक समान है, और कैसा है, पॉजिटिव, ये थीटा 90 से छोटा है ना तो पॉजिटिव, यानी कि एक बात समझ में आया कि ये वाला ग्राफ उसी से मैच करेगा जिसका जो ग्राफ बता रहा होगा उधर क्या कि वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, समय के साथ वेलोसिटी नहीं बदल रहा, और पॉजिटिव में, तो ये तो मैच कर रहा है मेरा भैया सिर्फ इसी से। समय बढ़ा रहे हैं लेकिन वेलोसिटी जस का तस है, ये समय हुआ तब भी वेलोसिटी उतना, यहां समय हुआ तब भी वेलोसिटी उतना, और पॉजिटिव में है, तो ये मैच किया।
तो देखो तो डी का एक नंबर किससे मैच हो रहा है, डी का एक, यानी कि एक इससे मैच हो रहा है और एक, तो ये तो दूगो हमारा कट गया सीधा, 50-50 यहां से कर दिए हम लोग। अच्छा अब आगे आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया जी, इसे मिट गया, कब मिट गया, जा रे जा। हाँ तो ये वाला चीज तो हम लोग कर लिए थे कि इसका इससे मैच कर गया, तो ये वाला या तो हो सकता है या फिर क्या ये वाला हो सकता है ना, टी का एक से मैचिंग कर दिए, बाकी ये जो है ये दोनों का क्या, टी का ये बोल रहा है 4 और ये 2 तो कट गया। बाकी और में देखते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। देखो तो ये वाला ग्राफ क्या बोल रहा है, ये सी नंबर है ना, ये क्या बोल रहा है कि देखो आधा टाइम तक यहां से यहां तक स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ये वाला फोटो और ये वाला फोटो तो सेम है ना क्या, तो इतना दूर के लिए इतना दूर के लिए तो उसी से मिलता जुलता कुछ होना ना चाहिए, एक तो यही ना है। तो यहां से यहां तक में पॉजिटिव स्लोप, इसके बाद फिर निगेटिव स्लोप, यानी कि निगेटिव और कांस्टेंट, तो यानी इतना दूर तक वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट और पॉजिटिव है, कांस्टेंट और पॉजिटिव है। फिर बाकी समय के लिए कांस्टेंट और निगेटिव, कांस्टेंट और निगेटिव। तो इसका हमारा मैच किया किससे, सी का 3 से। सी का 3 देखो तो किस में मैच कर रहा है भाई, सी का 3, सी का 3, सी का 3, सी का 3 सिर्फ इसी में मैच कर रहा है ना। ओ तो हो तो गया, ज्यादा क्या दिमाग लगाना है। बाकी तो सी का 3 कोई नहीं ना बोल रहा है, सी का 3 बोल रहा था तो डी में गड़बड़ा दिया था नहीं, तो यही दो को से हम पकड़ लिया, हमारा आंसर हो गया। बाकी पे क्या दिमाग लगाना, लेकिन फिर भी सोच लो बाकी के बारे में। देखो ए नंबर, देखो इसमें एक्स नॉट है, इसमें वी नॉट है, इसमें क्या बोल रहा है कि स्लोप क्या हो रहा है इसमें, देखो तो घट रहा है, स्लोप घट रहा है ना, तो ठीक है स्लोप घट रहा है। और देखो तो कैसा में घट रहा है, देखो तो ये निगेटिव है, निगेटिव में स्लोप ऐसे ज्यादा, फिर क्या होगा स्लोप ऐसे, स्लोप देखो कम हो रहा है निगेटिव में, लेकिन है ठीक है स्लोप, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, और यहां पे देखो तो इस तरीके से होगा, पहले यहां पे होगा इतना एंगल, फिर इतना एंगल, फिर एंगल, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है ना, तो यानी कि -10 अगर 110 डिग्री तो -10 120 डिग्री, -10 140 डिग्री, -10 150 डिग्री, -10 160 डिग्री, ऐसे हो रहा है। तो माइनस तो लगा हुआ है, लेकिन 10 वो सब जो है वो बढ़ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है निगेटिव में। अच्छा तो निगेटिव में बढ़ना एक प्रकार का क्या होता है, घटना ही हुआ ना। तो ये यहां पर वेलोसिटी टाइम के साथ इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव में घट रहा है वेलोसिटी। अच्छा निगेटिव में उसका मान एक तरह से डाउन होगा, निगेटिव में डाउन होने का मतलब क्या हो गया, यहां पे जैसे कि -8 है तो फिर -6, ये एक्स नॉट वी नॉट, ठीक है। अच्छा ये वाला चीज देखो तो क्या बोल रहा है, इसमें ढलान बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, एक्सटी ग्राफ है, स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि कौन बढ़ रहा है, वेलोसिटी। स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम जा रहा है, वेलोसिटी उससे भी पकड़ लेंगे। ए का 2, ए का 2 ये भी मैच किया, बाकी बचा ये भी मैच किया, तो यही इधर का ही 2 को लगा दिए तो हमारा काम बन गया, है कि नहीं। तो ये सब चीजें और भी क्वेश्चंस है ढेर सारा, हम लोग कर सकते हैं इस पे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे जेई 2023 का, क्या बोल रहा है इसमें, आसान ही है, कोई टफ नहीं है। बोला क्या कि वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और किसका, टाइम का ये ग्राफ दे दिया गया है, हमको बोलना है कि सीधा लाइन में वस्तु चल रहा है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स शोन इन फिगर। सीधा लाइन में चल रहा है वस्तु, ठीक है। तो सीधा लाइन में चल रहा है का मतलब ये नहीं ना बोला कि सीधा आगे ही खाली जा रहा है, सीधा लाइन में का मतलब आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है, ठीक है, दोनों चीज हो सकता है। तो सीधा लाइन में चल रहा है तो हमको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताइए। डिस्प्लेसमेंट हो सकता अलग होगा, डिस्टेंस अलग होगा, तो इसका मतलब ये हो गया, हो सकता सीधा लाइन में चल रहा है तो थोड़ा आगे गया, थोड़ा पीछे आया, थोड़ा आगे आया, फिर पीछे आया, तो डिस्टेंस तो टोटल को जोड़ देंगे ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या देखेंगे, फाइनल और इनिशियल के बीच का दूरी।
तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, जितना आगे बढ़ा फिर जितना पीछे आया उतना घटा देंगे डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डिस्टेंस में तो वो सब जुटते जाएगा, जितना इधर आगे जाएगा वो भी जुटेगा, इधर आएगा वो भी जुटेगा, फिर आगे जाएगा वो भी जुटेगा, फिर इधर आएगा वो भी जुटेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आगे गया जुटा प्लस में, पीछे आया तो फिर माइनस में, फिर आगे गया प्लस में, फिर आगे माइनस में, तब फिर जो बचा वो वाला दूरी हो। डिस्प्लेसमेंट अलग और डिस्टेंस अलग। डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा और डिस्टेंस बड़ा होगा। तो हमको करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट और किसका रेशियो चाहिए, डिस्टेंस का। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि छोटा और भागा में डिस्टेंस यानी कि बड़ा, तो छोटा बटे बड़ा। अच्छा तो हम करेंगे, देखो। अच्छा चलो, तो अब यहां पे एक बात देखो, तो हमको अगर पहले क्या निकालना है, पहले निकालते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो, या फिर पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो जरा सा कैसे निकलेगा। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ रहता है, एरिया निकालेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है ना, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो चलो ये एरिया निकालो, ये पॉजिटिव में है ना। ये एरिया कितना हुआ, पहला एरिया भाई 8 गुना 2, 8 गुना 2, ठीक है। फिर देखो तो यहां कितना है 2 -4, 2 गुना -4 करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं इसलिए साइन के साथ, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालते डिस्टेंस निकालेंगे तो साइन के साथ नहीं लेंगे। तो यहां पे 2 गुना क्या -4। अब आगे क्या करेंगे, 2 गुना -4, ये 2 गुना क्या हो जाएगा -4। देखो सवाल को समझो कैसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद इधर इधर क्या करेंगे, इतना दूर का एरिया, ये सब तो बच्चा क्लास में एरिया निकालने जानते हैं। ये क्या है 4, ये क्या है 4, तो प्लस में क्या 4 गुना 4। अच्छा ठीक है, प्लस आगे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तो 8 और 2 के बीच में 2, और इधर क्या -4, 2 गुना -4। तो अब ये हमको इस प्रकार से क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे, क्या उसका एक उदाहरण भी सीखे। तो ये क्या हो गया 8 दूना 16 -8 प्लस 16 -8, तो ये कितना हो गया -8 -8 -16 प्लस 16, खत्म। खाली क्या आया 16 मीटर का हमारा क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, अब जरा सा डिस्टेंस, बोर्ड वाले सबसे घबराना नहीं है ना। चलो देखो, डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो सारा हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में रहेगा, साइन के साथ नहीं लेंगे, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये सब पॉजिटिव में रहेगा, सब हमारा क्या चीज में पॉजिटिव। यानी कि 8 गुना 2 अब प्लस क्या 2 गुना 4 अब प्लस क्या 4 गुना 4 अब प्लस क्या 2 गुना 4, वही ना सबका बिना साइन के। तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 16 प्लस 8 प्लस क्या 16 प्लस क्या 8, तो ये क्या आ गया 8 8 16 16 16 16 16 48 48। अब हमको क्या बोला भैया, इसमें करना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को भाग देना है। तो डिस्प्लेसमेंट भागा डिस्टेंस, यानी कि यही ना, हमको क्या करना है इसमें सबसे लास्ट में, कहाँ क्या करे भाई, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में डिस्प्लेसमेंट भागा क्या करना है डिस्टेंस, यही ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है 16 मीटर और डिस्टेंस हमारा क्या है 48, तो 16 48 कट गया, तो 1/3 आया 1:3, ये हमारा इससे क्या हो गया मैच कर गया। तो ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ क्या, ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिवाइड करके रेशियो निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले सॉल्व कर लेंगे फिर लिखते रहना आगे। इसमें देखो तो सवाल क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल जो है स्टार्ट करता है कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब जब टाइम 0 था तब x बराबर 0 पे था, जब टाइम 0 था तो कहां पे था x बराबर 0 पे। तो आ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जब टाइम स्टॉप वॉच में 0 0 है, 0 0 सेट किया, उसके बाद समय चलने लगता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। जब टाइम 0 0 था तब ओरिजिन पे था x बराबर 0 पे,
अब वेलोसिटी उस समय क्या था, 0। तो और विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब वो चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। यानी कि हमको ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन कैसा है भैया, इसमें कांस्टेंट है। और एट t बराबर 0, x बराबर भी 0, v बराबर भी 0। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो बताना है कि कौन सा ग्राफ इसमें से है जो कि सही सही इन सब बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। तो देखो, जब इसमें देखो तो टाइम 0 तो x भी क्या है, 0। तो टाइम 0 तो x 0, सही बात है। टाइम 0 तो क्या है, x 0, सही बात है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो तो एक्सेलरेशन कॉन्स्ट, जब टाइम 0 तो वेलोसिटी भी 0, टाइम जब 0 तो वेलोसिटी भी 0। अच्छा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक सीधा लाइन होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, का मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये भी बता रहा है वही बात को। अच्छा, और उसके बाद देखो तो ये भी तो वही बता रहा है कि टाइम चाहे आप बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सेलरेशन आपका जस का तस है। अगर यहाँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 5 मीटर पर, टाइम इतना हुआ तब भी एक्सेलरेशन उतना, टाइम इतना हुआ तब भी एक्सेलरेशन उतना, टाइम इतना हुआ तब भी एक्सेलरेशन उतना। यानी कि ए, बी और डी। अगर हमको इसमें से तुम अगर देखते तो सिर्फ ए को खाली अगर डी पकड़ते हैं ना, टाइम 0 तो x 0, तो डी तो है, तो डी हमारा सिर्फ एक के में, तो उसी से मैच कर जाता है, ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ऐसे करके ये सब चीज को पकड़ना है। थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगा के बैठ करके सोचेंगे तब कुछ भी होगा। जब तक कोई टॉपिक पे, सवाल पे मंथन नहीं करोगे, एकदम सोचते सोचते उसमें डूबोगे नहीं, तब तक पार नहीं होगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें एक पार्टिकल है जो स्टार्ट करता है कहां से, ओरिजिन से, एट टाइम t बराबर 0। यानी कि जब t बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे, यानी कि t बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे, वहां से स्टार्ट करता है और उसी समय उसका वेलोसिटी भी 0 ही है। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम का, shown in the figure. What is the position of the particle at time t बराबर 5 सेकेंड। जब टाइम t बराबर 5 सेकेंड हुआ तब उस समय पोजीशन क्या होगा, ये हमको बताना है। जब टाइम कहां चला गया, 5 सेकेंड, उस समय पार्टिकल का पोजीशन बताना है। तो जब टाइम यहां पर है 0 पे, उस समय पार्टिकल का पोजीशन xi बराबर तो 0 है। इनिशियली जो है पार्टिकल ओरिजिन पे लिखा हुआ है, और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जब टाइम 0 है तब उसका पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन यानी कि xi क्या है, 0 है। और जो फाइनल पोजीशन है t बराबर 5 सेकेंड पे यानी कि xf, वो हमको पताना है। तो हम एक बात जानते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दे तो वो हमको चेंज इन पोजीशन बताता है। तो एरिया बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया, ये सब चीज तो हम लोग समझे कि t बराबर 0 पर x भी 0 और v भी क्या, 0, ये तो है ही। एरिया बराबर क्या, xf माइनस xi। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वही हमको चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पढ़ चुके हैं सब चीज। अच्छा, तो एरिया हम लोग निकालते हैं जरा सा। एरिया बराबर हमारा क्या हो जाएगा, xf माइनस xi, ये होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और एरिया हम लोग निकालेंगे कैसे, यही ना। तो यानी कि xf माइनस xi बराबर हमको एरिया ही तो निकालना है। और ये फाइनल पोजीशन कहां, x बराबर 5 पे, यानी कि x का मान 5वें सेकंड पे माइनस x का मान क्या, 0 सेकंड पे, बराबर क्या, एरिया। एरिया हमको यहां से लेके यहां तक का टोटल ये एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ये एरिया, जरा देखो। पहले ये एक ट्रायंगल का निकाल लेते हैं क्या, पहले नंबर में क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल का निकालते हैं। तो जरा देखो तो ट्रायंगल का इतना ठोका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस हो गया 2, इंटू क्या, हाइट हो गया क्या, 2, ये एरिया प्लस, अब देखो तो बी नंबर ये वाला एरिया, ये एरिया देखो तो कैसे निकलेगा, 2 गुना क्या, 2 गुना
2 प्लस, अब देखो तो ये वाला एरिया निकालेंगे, 1 गुना क्या 3, तो 1 गुना 3, तो ये देखो तो x का मान 5वें सेकंड पे माइनस ओरिजिन पे x बराबर 0, ये तो जब टाइम 0 था उस समय ये x बराबर कहां पे था, 0 पे था। इनिशियली जो है पोजीशन उसका क्या है, t0 पे xi 0 है, बराबर इधर क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आया 2 प्लस 4 प्लस क्या 3, तो 4 2 6 3 9, यानी कि x जब टाइम 5वां सेकंड हुआ उस समय जो x यानी कि जो पोजीशन है वो कितना है 9 मीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो 9 मीटर यानी कि कौन सा भैया, 3 नंबर। इस तब तरीके से सवाल बनता है, ठीक है। लास्ट एक दिखाते हैं बस, ये वाला स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, इजी है। स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 से 5 सेकंड के बीच हमको डिस्टेंस चाहिए। स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया रहे तो उसका एरिया हमको डिस्टेंस देता है, ये हम लिखा दिए थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टाइम, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस। तो हमको बस 0 से 5 सेकंड के बीच बोला, तो 0 से 5 सेकंड के बीच यही एरिया निकाल देंगे, हमको क्या मिल जाएगा इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर, अब देखो ये न्यूमेरिकल वाला दिया है, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं होता, डायरेक्ट डाटा सॉल्व करके निकालना पड़ता है, और जो फाइनल आंसर होगा वो लिखना होगा 15 10 50 25 जो भी आए। तो डिस्टेंस बराबर क्या, एरिया, एरिया निकालना होगा ना, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यही हमको करना है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है। तो ये हमको डिस्टेंस बराबर जो आएगा, तो एरिया कितना, हाफ इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 8, तो ये 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, तो ये क्या आया 5 गुना 4 बराबर क्या 20 मीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे हम लोग 20 डाल देंगे, यहाँ क्या डाल देंगे 20, इस तरीके से डाल देंगे। तो टोटल हम लोग जो इतना अभी जो क्वेश्चन सब जो किए सब कुछ, ये टोटल हमारा ये सारा ग्राफ का कॉन्सेप्ट वगैरह पे पर करके क्या क्या, पहला ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्वेश्चन करने का तो बहुत है, सबका कोई अंत नहीं है। इसके बाद अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे एस बराबर यूटी हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला सब जितना था ना वो सब और उन सबसे रिलेटेड टॉपिक, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला टॉपिक, ठीक है। अब जिसको जितना प्रैक्टिस करना होगा करना है, जहां पे जो दिक्कत आए तो पूछना है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़